अस्सलाम वालेकुम। आज हम मशक नंबर 4 में जो लफ्ज़ हमारे होंगे सीन वाले, उनके मतलब आपको बताएंगे। सीन की जो पहचान होती है, उसमें हम आम रूटीन में जो सीन लिखते हैं उसको मोस्टली हम जो गलती करते हैं वो करते हैं इस तरह से। अगर हम सीन अलिफ सा लिखते हैं तो उसको हम नोक तीनों ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन इसमें जो तीसरा इसका हिस्सा होता है उसको हमने फ़ोल्ड करना है। उसके लिए सबसे पहले हम सीन अलिफ सा जब लिखेंगे तो उसको हम पहले वाला ऊपर, दूसरे वाला ऊपर और तीसरे वाले को मद की शक्ल बनाएंगे। ये आपने चीज़ याद रखनी है। सीन वाले जो लफ्ज़ होते हैं इसी तरह से अगर हम सब लिखते हैं तो उसमें भी हमारा जो लफ्ज़ तीसरा होगा वो मद की शक्ल होगा। इसी तरह से जीम जी लिखेंगे तो उसको भी इसी तरीके से साज या सच लफ्ज़ जो हम लफ्ज़ लिखते हैं इसी तरह से। सीन दाल सद, ये भी मद की शक्ल होगी। इसको हम तीनों को ऊपर नहीं लेके जाएंगे बल्कि तीसरे को मद की शक्ल बनाएंगे। इसी तरह से सीन रे सर, इसको हम ज़्यादातर गलत लिखते हैं। सर की नोक नहीं ऊपर जाती बल्कि ये मद की तरह होता है। दो दफ़ा मद जब हम बनाएंगे तो ये हमारा सीन रे सर बनेगा। ये छोटा मद है और अगले वाला बड़ा मद होगा। इस वजह से हमने सीन रे सर इस तरीके से लिखना है। इससे बहुत सारे लफ्ज़ बनते हैं, उनमें सज़ा लफ्ज़, शुरू लफ्ज़, सड़क लफ्ज़, इस तरह के जो मोस्टली लफ्ज़ होते हैं वो सर को अगर हम सही नहीं लिखेंगे तो वो लफ्ज़ हमारा गलत हो जाएगा। इसी तरह से सीन को जब हम सीन के साथ जोड़ेंगे तो उसको हम फोल्ड नहीं करेंगे। और जब हम शीन बड़ा लिखेंगे तो पहले हम लंबे वाला सीन लिखेंगे, फिर हम छोटा लिखेंगे। अगर हमने इसको पहले लंबा लिख लिया और बाद में छोटा, उसको बाद में बड़ा किया तो वो गलत हो जाएगा। तो हमने पहले इसको बड़ा करना है फिर छोटा। इससे कोशिश लफ्ज़ जो होता है या पोशिश लफ्ज़ बनता है, इस तरीके से वो लफ्ज़ बनते हैं। अगला लफ्ज़ हमारा जो है, सीन को स्वाद के साथ जब जोड़ेंगे तो उसमें भी कोई मद नहीं आएगा। इसी तरह से तोय के साथ, आइन के साथ, आइन इसमें भी वो बंद ही होगा। इसी तरह से फे के साथ, इसी तरह से हमारा जो अगला लफ्ज़ काफ होगा उसमें भी हम कोई फोल्ड नहीं बनाएंगे। लेकिन ये जो काफ होगा जो ऊपर को सीन जा रहा है उसमें हम मद की शक्ल को ये फोल्ड करेंगे, मद की शक्ल बनाएंगे। इस तरह से शक लफ्ज़ जैसे बनता है इसी तरह से। इसी तरह से साल जब बनाएंगे, क्योंकि ये भी ऊपर जा रहा है इस वजह से इसको भी हमने मद बनाना है। सम में भी उसी तरह से अगर हम सम को इस तरह से जैसे मौसम लफ्ज़ होता है ये निकालेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सन में भी इसमें कोई मद नहीं आया। वाव में भी, हे वाले लफ्ज़ में भी जैसे समोसा लिखा होता है लफ्ज़, सी को भी इसी तरीके से इसको हम मद बनाएंगे और बड़ी ए को भी। ये जो हमारे सीन वाली तख्ती आज हमने लिखी है इसमें ज़्यादातर जो लफ्ज़ होते हैं फोल्डिंग वाले वो आपके सामने हमने क्लियर आपको बताए हैं कि कौन कौन से मद बनते हैं और कौन से सीधे लिखे जाते हैं। इंशाल्लाह मशक नंबर 5 में हम आपको अगली तख्ती के मुताल्लिक बताएंगे और उसमें जो उनकी पहचान होगी वो आपको इंशाल्लाह बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम।